हेलो फ्रेंड्स। कलंक अपनी बेटी गंगा की लाश के पास सरला पत्थर सी बुत बनी बैठी थी। लोग आते बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नज़र रखी होती तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली सरला चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी ना जीनी पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल ना गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति गंगू के सहारे कैसे छोड़ देती नन्ही सी जान को। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को सरला से पैसे छीनकर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही सरला को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देखकर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती गंगा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मज़ा आता। सरला लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी ज़िंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मज़े करने दे। अरे कलमुही, मज़े के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवा आना, मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। इस पर गंगा बड़े प्यार से कहती, माँ मेरी सब सहेलियाँ तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती हैं, फिर मैंने थोड़ा काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता ना कर माँ, मैं ऐसा कुछ ना करूँगी। पर सच तो यही था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस के रहने वाले दो बच्चों के बाप हरिया से टकराई तो उसके तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसके बाद तो वो जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और हरिया से टकराने की पूरी कोशिश करती। हरिया भी उसकी नज़रों के तीर से खुद को ना बचा सका और वो ये भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो दोनों छुप छुप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुश्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन हरिया की पत्नी जमुना के कानों तक ये बात पहुंच ही गई तो उसने सरला की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी सोटी सुनाई। अरे गंगा बाहर निकल, अरे कलमुही, तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोलकर बैठ जाती, जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करमजली के। 3 दिन के बाद गंगा और हरिया बदनामी के डर से भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज़ गंगा को कोसती और बद्दुआएं देती रहती। तकरीबन 2 माह तक तो हरिया और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और हरिया ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या ना करती जमुना, उसने गंगा को अपनाना ही पड़ा। आखिर तो जमुना उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए हरिया पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद भी गंगा माँ नहीं बन सकी क्योंकि हरिया की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी। ये बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे हरिया, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। हरिया के कुछ कहने से पहले ही जमुना बोल पड़ी, आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद ही बर्बाद होने का शौक़ हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बार बार हरिया से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, हरिया चल ना, हम कहीं और चलते हैं, जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर हरिया उसे झिड़क देता, और खोली के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा। और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर हरिया कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार उसे 2 औरतों का साथ जो मिल रहा था, ये सुख वो कैसे छोड़ देता। पर गंगा रोज़ इस बात को लेकर हरिया से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वो हरिया की, सिर्फ एक रखैल।
जब वो खोली के बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वो भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नज़र से देखते थे। माँ बाप ने भी उससे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दूभर हो गया था। आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और सरला की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।